द्वारिका नगरी एक समृद्ध और विभूतियों से भरी नगरी थी। यहाँ दो प्रसिद्ध वैद्य रहा करते थे, वैद्य धन्वंतरी और वैद्य वैतरणी। एक तरफ जहाँ वैद्य धन्वंतरी अपनी अहंकारी सोच और घमंड के लिए जाने जाते थे, वहीं वैद्य वैतरणी दया और सेवा भावना से परिपूर्ण व्यक्ति थे। कुछ दिनों पहले लड़के को पेट दर्द होने की वजह से वैद्य के पास गया था। वैद्य ने उसे दवा दिया, कुछ दिन के लिए ठीक हुआ था, पर फिर से तकलीफ शुरू हो गई। इसलिए वो फिर से वैद्य के पास जाता है। नमस्ते वैद्य जी। वैद्य जी, पहले आपकी दी हुई दवा से ठीक हो गया था, पर अब फिर से वही तकलीफ हो रही है। क्या यह दवा फिर से लेनी पड़ेगी या कोई और इलाज करना होगा? अरे भाई, यही तो व्यवसाय का तरीका है। मैं एक बार दवा दूंगा, एक बार में ही तकलीफ ठीक नहीं होगी, फिर से वापस आना पड़ेगा। अगर एक बार में ही तुम्हारी बीमारी चली जाए तो मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा भला? तो अब मुझे दवा की फीस फिर से देनी होगी? जी हाँ, मैं दवा मुफ्त में कैसे दे सकता हूँ? फीस तो फिर से देनी होगी। मैं वैद्य हूं, पर मुझे भी तो जीवन जीना है। अगर सारे मरीज एक ही बार में ठीक हो जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मरीज समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ पैसा कमाने की सोच है और वह निराश होकर वहां से चला जाता है। जी आइए, आज तबीयत कैसी है आपकी? वैद्य जी, पहले आपकी दी हुई दवा से ठीक हो गया था, पर अब फिर से वही तकलीफ हो रही है। सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं होता। बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, जीवन शैली में भी होती है। अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो दवा का असर बस कुछ समय तक ही रहेगा। इसका मतलब सिर्फ दवा ही हल नहीं है? बिल्कुल नहीं, आपको अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो मैं बिना किसी फीस के बता सकता हूँ। तय समय पर पौष्टिक आहार लेना, रोज व्यायाम करना, भरपूर पानी पीना और सबसे जरूरी तनाव कम लेना। वैतरणी उसे एक आसान और स्वस्थ जीवन शैली के तरीके बताते हैं, जिससे उनकी बीमारी दोबारा न लौटे। आज समझ आया कि सच्चा वैद्य वही होता है जो सिर्फ सही दवा ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाए। यह तो आम लोगों के साथ उनका व्यवहार था कि दोनों वैद्य मरीजों का इलाज कैसे करते थे। अब हम आगे देखेंगे कि दोनों वैद्य का जैन मुनि के प्रति कैसा व्यवहार रहता है। वैद्य जी, धर्मलाभ, मुझे पिछले 2-3 दिनों से हार्ट में दर्द हो रहा है। क्या आप कुछ दवाई दे सकते हो? महाराज जी, एक काम कीजिए, मैं कुछ जड़ी बूटियां देता हूँ, उसे लहसुन के साथ घिस के पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, मैं अपनी मर्यादा को तोड़ नहीं सकता। क्या मुझे ऐसी दवा मिल सकती है जिसे खाकर मेरी तपस्या भंग न हो और तपस्या के अनुकूल भी हो? जी बिल्कुल महाराज जी, मैं आपको वही दवा दूंगा जो आपके धार्मिक जीवन में कोई बाधा न डाले। वैद्य जी, मैं अपनी मर्यादा को तोड़ नहीं सकता। क्या मुझे ऐसी दवा मिल सकती है जिसे खाकर मेरी तपस्या भंग न हो और तपस्या के अनुकूल भी हो? मैंने जैन मुनि के लिए कोई अलग वैद्य शास्त्र नहीं पढ़ा है जिसमें कोई अहिंसक दवाई हो। अगर दवाई चाहिए है तो वही लेनी पड़ेगी जो उपलब्ध है, वरना जाने दो। जैन संत चिंता में पड़ जाते हैं। धन्वंतरी और वैतरणी दोनों ही अत्यधिक कुशल और अनुभवी चिकित्सक थे। द्वारका नगरी के लोग हर प्रकार के चिकित्सा उपचार के लिए उन्हीं के पास जाया करते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और फिर एक शाम अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। धन्वंतरी और वैतरणी दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। धन्वंतरी अपने दुर्व्यवहार और स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण 7वीं नरक में चले गए, जबकि वैतरणी ने अगले जन्म में एक बंदर के रूप में जन्म लिया। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुरुजी रुकिए, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कांटा बहुत गहराई तक जा चुका है। कोई औषधि लगा कर देखते हैं, शायद कोई तोड़ मिल जाए। गुरुजी, मैं पास के पहाड़ी इलाके से औषधियां लेकर आता हूँ। नहीं, आप सब चिंता मत कीजिए,
आप लोग आगे बढ़िए, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा आ जाऊंगा। हमने सब कुछ आजमा लिया पर कोई फायदा नहीं हो रहा। गुरुजी, अब हम यहीं रुक जाते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। नहीं वत्स, यह जंगल है, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। न कोई ठिकाना है न भोजन। तुम सब आगे बढ़ो। दर्द से उनका चेहरा बिगड़ जाता है। धीरे धीरे गुरुजी की हिम्मत टूटने लगती है। अचानक पेड़ों पर से एक झुंड में बंदर नीचे आते हैं। उनमें से एक बंदर, जो उनका नेता लगता है, जो संत को देखकर एकदम रुक जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई हो। ये क्या मुझे याद आ रहा है? क्या मेरी आंखों में मुझे मेरा अतीत दिखाई दे रहा है? मैं द्वारका नगरी का प्रसिद्ध वैद्य वैतरणी हूं और इस भव में एक वानर नेता हूं। तो शायद मैं इन पीड़ित महाराज जी का इलाज भी कर सकता हूं। बंदर महाराज जी के पास जाता है और महाराज जी को वंदन करता है और फिर तुरंत एक पहाड़ की ओर भागता है। वहां से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाता है, उन्हें पत्थर पर घिसता है और एक औषधीय लेप तैयार करता है और वह लेप धीरे धीरे संत के घाव पर लगाता है। जैसे ही जड़ी बूटियां सूखती हैं, घाव में फंसा कांटा अपने आप बाहर निकल जाता है। यह तो चमत्कार है। तुम्हें ये पिछले जन्म का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? बंदर जमीन पर लिखकर महाराज जी से कहता है, मैं द्वारका नगरी का वैद्य वैतरणी हूं। तुमने अपने अच्छे कर्मों का फल पाया है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। संत ने बंदर को उपदेश दिया और फिर बंदर ने अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अनशन किया। बंदर की आत्मा का कल्याण हो जाता है। वह एक प्रकाशित रूप में बदल जाती है। अब वह 8वें देवलोक में एक देव बन चुका है। उसका चेहरा शांति और आनंद से चमक रहा है। सेवा और भक्ति का परम फल प्राप्त होता है। सेवा भाव और सही कर्मों के फल रूप में एक तिर्यंश भी देवलोक जा सकता है। यही है कर्मों का सिद्धांत, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है।